अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदा यूके। दुनिया का 2000 साल पुराना शहर लंदन, इंग्लैंड का छोटा सा शहर पर दुनिया का मशहूर तरीन शहर। घड़ी की सुइयों की तरह वक्त के पीछे भागते हुए यहाँ के लोग, यहाँ की इमारतें, यहाँ का माहौल। मैंने कहा चले डे लाइट में आपको लंदन के कुछ पार्ट्स की सैर कराई जाए और साथ साथ लंदन के बारे में कुछ अहम फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप ना जानते हों। कुछ फ़नी भी हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव भी, तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और साथ में आपको दिखाएं, ये संडे था, संडे इवनिंग, सनी डे। काफ़ी दिनों के बाद सूरज नज़र आया, बहुत ब्राइट व्यू था। और जो कि संडे था, संडे की वजह से इतने ज़्यादा लोग बाहर नहीं नज़र आएंगे आपको, क्योंकि संडे में ज़ाहिर है जो जॉब्स करते हैं या जो नहीं भी करते, उनके घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स जो है वो फिर जॉब पे होता है। उसके लिए कुकिंग, वॉशिंग, लॉन्ड्री, कहीं आना जाना, मिलना मिलाना, तो मोस्टली जो है फ्राइडे इवनिंग ज़्यादा बिज़ी होती है लंदन में, नाइट्स इवनिंग्स में। और फिर दिन में सैटरडे बहुत बिज़ी होता है कि मिलना मिलाना, आगे पीछे ग्रॉसरी, पूरे वीक की ग्रॉसरी करनी होती है। जॉब वाले लोगों ने मोस्टली यहाँ पे हर घर में, सारे नहीं तो तकरीबन एक आध बंदा छोड़ के बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लाइफ है। हर किसी की 18 ईयर्स ओल्ड बच्चा जो है वो इवन के 16 से ही उसको डाल दिया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जाके उनके वेजेस आवर्स रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादा उनकी वो ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को रेडी करना है आगे आने वाले लाइफ के लिए। तो वो उनको कुछ आवर्स जो है वो जॉब्स कुछ पेरेंट्स डाल देते हैं उनको कि चलो जाओ ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ को जो है वो एक्सपीरियंस करो। साथ में बाकी 18 प्लस और फिर 20 ईयर्स के बाद तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं इवन के 18 के बाद ही जब यूनी ज्वाइन करते हैं तो साथ में ही वो अपनी जॉब शुरू कर देते हैं, पार्ट टाइम्स। और अपना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है। बाकी जो है वो लर्निंग्स होती हैं, लर्निंग फेज़ उनका वो चल रहा होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अपनी लाइफ को उन्होंने मुनज़्ज़म करना है। तो ये कुछ चीज़ें इस कौम का जो आप कह लें एक बुनियादी की हैं, जिस पे चल के ये कौम आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक कौम बन के उभरी हुई है। तो लंदन जो है वो इसकी कुछ चीज़ें जो हैं शायद आपको पता हों और कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लंदन जो है वो दुनिया का मशहूर शहर होने के साथ साथ अगर कंपैरेटिवली इसको न्यूयॉर्क के साथ देखा जाए तो न्यूयॉर्क जो है वो लंदन से छोटा है। रकबे के लिहाज से लंदन का जो रकबा है वो है 1572 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओ नो, या स्क्वायर किलोमीटर्स, यस। और जो न्यूयॉर्क का है वो 1214 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो बट जो आबादी के लिहाज से 8.4 मिलियन आबादी अब तक जो बताई जाती है वो लंदन की है, और लेकिन न्यूयॉर्क की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। लंदन में 300 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो उनकी परसेंटेज बहुत कम रह गई हुई है। लाइक ब्रिटिश पीपल जो इंग्लिश है वो उनकी परसेंटेज 43 पॉइंट समथिंग है, ब्लैक अफ्रीकन 7.9, इंडियन 7.5, बांग्लादेशी 3.7 एंड पाकिस्तानी 3.3। मींस लंदन की टोटल आबादी का 46%, मोर देन 46% जो है वो दूसरी कौमें हैं यहाँ पे आके रिहाइश पजीर हुई हुई आबाद हो गई हुई हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है लंदन के बारे में, वो ये है कि लंदन का जो मोस्ट पार्ट है वो ग्रीनरी पे है,
ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है, पार्क्स है। 3,000 से ज़्यादा लंदन में तकरीबन पार्क हैं और ग्रीन स्पेसेस जो है वो कवर करती हैं लंदन का 47%। जो सिटी ऑफ लंदन है उसका 47% ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स, ग्रीनरी, ट्रीज़ वो कवर करते हैं। तो इतनी ग्रीनरी है लंदन में कि लंदन में जितने लोग हैं तकरीबन उतने ही यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं। और यूएन की जो फॉरेस्ट डेफिनेशन है ना उसके मुताबिक लंदन, जो ग्रेटर लंदन है वो एक वुडलैंड है। लाइक लंदन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट। और लंदन में कहा जाता है कि लंदन के लोग चाय के बहुत शौकीन हैं। वैसे ये चीज़ तो मुझे आज तक पाकिस्तानी ड्रामे देख के ये मुझे ये चीज़ थोड़ी सी वो करती है कि पाकिस्तानी ड्रामा आप देखने बैठ जाओ ना, हर दूसरे सीन के बाद चाय बना ले, चाय ले आओ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुमने चाय पीनी है, या चलो चाय पीते हैं और कोई चाय बना लाओ। और मीन्स हर दूसरे सीन में वो ड्रामों में इतनी चाय पीते हैं। बाकी ओरिजिनल लाइफ में तो मुझे नहीं पता जानवरली वो कितनी चाय पाकिस्तान में पी जाती है, उसकी रिसर्च भी मैंने अभी नहीं देखी। लेकिन ये कहा जाता है कि जो रोज़ाना लंदन में 100 मिलियन कप चाय पी जाती है। जो यहाँ का अंदाज़न एक सर्वे है उसके मुताबिक के लंदनवर्स इतनी चाय पीते हैं। और लंदन में 32 बोरोज़ हैं, 32 बोरोज़, और हर लोकल काउंसिल का अपना मेयर होता है। और दुनिया का सबसे पहला ज़ू 19 नो सॉरी इट्स 1829 में ये पब्लिक ज़ू जो था दुनिया का सबसे पहला वो लंदन में ओपन हुआ था। और दूसरा फैक्ट इसका ये भी है कि जो ट्रैफिक लाइट्स थी ना, दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट 1868 में जो हाउस ऑफ कॉमर्स है उसके बाहर ये एक लाइट, जो पहली ट्रैफिक लाइट थी, वो लगाई गई थी। और यानी कि ट्रैफिक रूल्स की इब्तिदा भी लंदन से हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है लंदन के बारे में वो ये है कि लंदन में 10,000 से ज़्यादा लोमड़ियाँ रहती हैं। लंदन में लंदन को ग्रीन बनाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई मुहिम चल रही होती है। 84 मिलियंस से ज़्यादा बल्कि दरख्त हैं टोटल। और लूमड़ियों के बारे में अभी बात हो रही थी, तो कभी कभी आप रास्ते पे चल रहे हों, स्पेशली थोड़ा सा साइड रोड्स, तो वो ड्राइविंग में आपके सामने आ जाती हैं सम टाइम ना। जो इतनी बहादुर लोमड़ीज़ होती हैं वो सिटी में भी फिर रही होती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ थोड़े से इंफॉर्मेटिव सी बातें थी जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। और साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस आपको देखने को मिलेगा। पुराने स्ट्रक्चर के घर, जॉर्जियन स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल हाउसेस, और न्यू स्ट्रक्चर्स अभी जो बुलंद बाला इमारतें, फ्लैट्स, और ओल्ड इमारतें, ओल्ड चर्च यहाँ के बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनका स्ट्रक्चर और स्टाइल है। और कुछ बिल्डिंग्स, कुछ पैलेस, जो लंदन में रॉयल पैलेसेस हैं, बर्मिंघम पैलेस हो गया, कुछ और रॉयल बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत खूबसूरत। टाइम मिला तो वो एक दिन में एक वीडियो कवर करेगी बमुश्किल, वो सारी भी इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो ज़रूर। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिफरेंट किस्म की ये काइंड ऑफ रिक्शा नज़र आया, तो मैंने कहा चलो इसको भी अपनी वीडियो में लेते हैं। हर गली मोहल्ले में अपना एक पार्क है। यहाँ पे जो मोस्टली बिज़ी एरियाज ऑफ सिटी हैं वहाँ पे चूँकि बिज़ी एरिया है इसकी वजह से करके वो साइड्स पे थोड़े से डिस्टेंस पे काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं। बाकी छोटे छोटे गली मोहल्लों में उनके अपने छोटे छोटे पार्क्स हैं। फ्लैट्स हैं अगर बड़े बड़े तो उनके सामने भी एक होगा छोटा सा पार्क, यहाँ पे बच्चों को वो ले जा सकें एंटरटेनमेंट के लिए। कि जब स्कूल हॉलीडेज़ होते हैं स्पेशली, उनमें बच्चों को घरों में बंद करना बहुत ही मुश्किल है, और माएँ बेचारी ऐसे
बेअख्ता हुई पड़ी होती हैं कि कब स्कूल खुलें और बच्चे वापस जाएं, और ये टीचर्स की ही हिम्मत है कि वो बच्चों को कंट्रोल कैसे करती हैं। ये बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं देंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने बोर होना है, और फिर वो शरारतें, और फिर दूसरा ये है कि बच्चों को वो शरारतें भी फिर फ़न लगती हैं ना, तो इसलिए फिर माँओं की कोशिश होती है कि जैसे ही थोड़ा सा वेदर ड्राई है तो उनको बाहर पार्क में ले जाएं, 2-3 घंटे ज़रा ताज़ा आबो हवा में उछले कूदेंगे तो माइंड फ्रेश होगा, और वो लड़ाई मार कुटाई जो घर में एक दूसरे का खींचातानी है वो थोड़ी कम होगी। तो वो ये पार्क थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं उनको, इसलिए बहुत ज़रूरी भी हैं। और बच्चों पे तो वैसे ही ये कंट्री जो है इसके रूल्स बहुत ज़्यादा बच्चों के राइट्स हैं। यहाँ पे इस कंट्री में बच्चों के, एनिमल्स के और औरत के राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हासिल हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो सारी अरेंजमेंट्स करते हैं लोगों के लिए सारा कुछ। ये कुछ बिज़ी रोड, कुछ शॉपिंग एरिया, कुछ छोटी मोटी गली मोहल्लों वाली दुकानें, और ये बस स्टॉप। यहाँ पे हर गली मोहल्ले का, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अपना बस स्टॉप था। अब यहाँ बस स्टॉप है, मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी स्पीड अप नहीं की, ये एज़ इट इज़ ही जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही मैंने इसको कोशिश की है कि आपको एक ओरिजिनल लाइफ दिखाई जाए लंदन का। ज़ाहिर है बहुत सारी वीडियोस अब तक डॉक्यूमेंट्रीज़ और बाकी चीज़ें बनी हैं इस तरह से कि उनको बहुत ही उनका फ़ोटो फ्रेम भी और एवरीथिंग को वो बहुत प्रोफेशनल वे में बनाया गया है। तो उस तरह से वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का व्यू आपको मिलता है उन वीडियोस में। तो मैंने कहा क्यों ना एक बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो ऐसी बनाई जाए कि आते जाते लोग चीज़ें लाइफ किस तरह से सारा ज़िंदगी है डे लाइट में, स्पेशली जिस दिन सूरज हो उस दिन यहाँ पे हम लोगों की ईद होती है, ख़ासकर विंटर में। समर में तो अब समर, लंदन का समर कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज़ थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, थोड़ा सा क्या, मुझे तो बहुत अच्छा मज़े का लगता है। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तो बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही नाइस होते हैं। इनके लिए गर्मी है, इनका तो 12 से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो हाल हाल डाल के, या 12 से ऊपर टेम्परेचर पे थोड़ा सा सूरज नज़र आए तो इन लोगों ने कपड़ों से बाहर आ जाना होता है, लाइक बनियान और निकर और टी शर्ट्स लाइट सी, वो इस तरह से इनको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, मेरे लिए तो 20-22 तक भी टेम्परेचर बेहरेबल है और बहुत प्लेजेंट होता है। मैंने तो वैसे घर में भी अपना रेडिएटर भी 22 पे या 21 पे सेट किए होते हैं, तो इतना की टेम्परेचर घर का होता है। इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है बाहर भी गर्मियों में स्पेशली, लेकिन जब सूरज हो, ब्राइट व्यू हो हर तरफ, तो बहुत ही खुशगवार सा मौसम होता है यहाँ पे इस मुल्क में। तो लकी हैं वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं कि बहुत ठंड होती है जब बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी जितनी मर्ज़ी बारिश हो ले आपको कहीं पे पानी खड़ा नज़र नहीं आएगा। खड्डों में ना जगह जगह खड्डे, ना कुछ, साफ़ सुथरी सड़कें आपको, जैसे बारिश होती है साथ का साथ सारा पानी, इतना अच्छा इनका सेवरी सिस्टम है, सारा वो चला जाता है अंडरग्राउंड, और वहाँ से उन्होंने जो भी उनको अरेंजमेंट उसके लिए की होती है वो सारा। और सड़कें ऐसे अम्ब्रेला यूज़ कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी बारिश है तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर लें, लेकिन आपकी बाकी पाँव वगैरह इतना नहीं भीगते, या आपको लाइक गोडे गोडे पानी में चलना नहीं पड़ता, पानी होता ही नहीं है, बारिश हो रही है साथ साथ ही पानी बह रहा होता है। बट सनी डेज़ में तो फिर बहुत ही प्लेजेंट सी वाइब्स होती हैं, बहुत खुशगवार सा माहौल, दिल का भी और बाहर का भी, और आपकी फीलिंग्स कि आप शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, बाहर घूमने फिरने में भी मज़ा आता है अच्छे प्यारे मौसम में। विंटर में आपने बाहर जाना है तो फिर आप 3-4 लेयर्स मेरी तरह पहन लें। लंदन में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे एरियाज़ में यहाँ फैमिली फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, उधर साइड पे नॉर्थ साइड पे जाएँ तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ बारिश भी कंपैरेटिवली उस एरियाज़ में ज़्यादा होती है। लेकिन लंदन का वेदर तो बहुत ही प्लेजेंट है, समर तो लंदन का बहुत ही प्लेजेंट है, जितना कहा जाए उतना कम, मीन्स के नो वर्ड्स।
जैसा कि संडे मैंने कहा था, संडे आफ्टरनून है तो इतना बिज़ी डे नहीं है, बट बाहर गली मोहल्लों सड़कों का थोड़ा सा व्यू मैंने आपको कराया, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की डे लाइट इन में लंदन एक और वीडियो है, वो उसमें आप दोबारा आपसे मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।